शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। और उसको उत्पन्न करने के लिए ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमें समृद्ध बोध चित्त का सहयोग ना मिले। तो इसके सहयोग के द्वारा ही संभव हो सकेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से उत्पाद किया जा सकता है। तो आगे फिर यहां से परम पावन जी मूल ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। बोधचित्त विवरण पेज नंबर 73 पर आप देखें। यहां पहले श्लोक में स्तुति की गई है कि मैं बोधचित्त के साक्षात स्वरूप श्री वज्रदल को नमस्कार करता हूं, भवनाशक बोधचित्त की भावना को कहूंगा। इसके जो रचयिता हैं वो आगे बोधचित्त की व्याख्या करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि शून्यता को जाने बगैर आप सत्यता को नहीं जान सकते। इसके लिए एक सहयोगी के रूप में आपके अंदर शून्यता का ज्ञान भी होना चाहिए, उसके प्रयास भी करने की कोशिश करनी चाहिए। और बोध चित्त को उत्पाद करने की एक जड़ करुणा भी है। बिना करुणा के हम बोध चित्त को उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा ग्रंथों में जिक्र किया गया है कि बोध चित्त को उत्पाद करने की जो जड़ हमारी करुणा है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। तो आचार्य चंद्र कीर्ति के द्वारा भी, जो कि माध्यमिक अवतरण ग्रंथ में भी, उन्होंने सबसे पहले श्लोक में करुणा की स्तुति की है। उन्होंने भगवान बुद्ध या आचार्यों की स्तुति ना करते हुए सबसे पहले करुणा को आधार बनाते हुए करुणा की स्तुति की। इसलिए क्योंकि इसके बिना आप बोध चित्त का उत्पाद नहीं कर सकते। और बोध चित्त का उत्पाद करने के लिए करुणा और मैत्री का जो एक सहयोग है वो बहुत ही जरूरी है। बिना इसके सहयोग के ये संभव नहीं हो सकता। तो इसके लिए अगर आप बोधचित्त उत्पाद करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें विभिन्न प्रकार के संवार मार्ग, दर्शन और भावना और हमारे 5 प्रकार के मार्ग को जानने की आवश्यकता होती है। इन मार्गों पर चलकर ही हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बौद्धचर अवतार में भी कहा जाता है कि आकाश के समान जितने भी अनंत सत्व हैं उनके हित के लिए मैं बोधचित्त उत्पन्न करूंगा। तो इस प्रकार की प्रेरणा को लेकर के बोधचित्त को उत्पाद करने की आवश्यकता होती है। तो ये बोधचित्त हमारे अभी के लिए, मध्य के लिए और अंत तीनों समय के लिए लाभदायक होता है। आचार्य जी के मूल माध्यमिक कर्णिका में भी करुणा को एक आधार माना गया। उसमें भी विशेष तरह से व्याख्या की गई कि किस प्रकार से जो हमारी करुणा है वो बोध चित्त का उत्पाद करने के लिए सहायक होती है, जरूरी होती है। और कल भी कहा था कि जितने भी हमारे दुख हैं उसकी वजह हमारे क्लेश होते हैं, और ये क्लेश हमारी अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं। और जब तक हम क्लेश रूपी अविद्या को नहीं काटेंगे तब तक हमारे लिए दुख या बहुचक्र से मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से करें? तो जिस चीज के लिए हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है उसे एक गंदगी के रूप में, कि इसमें कोई सार नहीं है, इसलिए ये एक बेकार चीज है, इस तरह से हमें उसे देखना चाहिए। जो हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध को कम कर सकते हैं। और अविद्या हमारी आत्मग्राह्यता और स्वार्थ के कारण उत्पन्न होती है। जितना ज्यादा हमारे अंदर आत्मग्राह्यता होगी उतनी हमारे अंदर अविद्या और अज्ञानता होगी। तो अविद्या को जान करके कि अविद्या है, फिर जो हमारा ज्ञान है उसकी मदद से आत्मग्राह्यता उस पर प्रहार करना चाहिए। उसको हमें ये सोचकर नष्ट करना चाहिए कि ये मेरे काम का नहीं है। इसलिए आचार्य नागार्जुन ने भी कहा है कि करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों का प्रहार करने हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने यहां पर जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने करुणा को एक तरह से आधार माना हुआ है, इसलिए वो यहां भगवान बुद्ध को एक तरह से प्रणाम कर रहे हैं। अविद्या भी आने की मूल जड़ मिथ्या दृष्टि है, अर्थात गलत विचार। असत्य को सत्य मानने से ही अविद्या पैदा होती है। तो इसको कैसे काटा जाए? इसके लिए शून्यता के जो 8 लक्षण हैं उसके द्वारा इसे काटा जा सकता है। निरोध रहित, उत्पाद रहित, उच्छेद रहित, स्वासत, एकार्थ रहित, नानार्थ रहित, आगमन रहित, ये जो 8 प्रकार के लक्षण हैं इनके द्वारा हम अविद्या को नष्ट कर सकते हैं। ये जो सिद्धांत है, जब तक हम इनके अनुसार नहीं चलेंगे जब तक हम अविद्या को नष्ट नहीं कर सकते। और ये कैसे करें? तो ये किसी विषय पर आधार बनाकर ही हम उसे काट सकते हैं। तो इनमें जो 8 लक्षण कहे गए हैं जो कि उच्छेदवादी ना हो जाएं, उससे परे ना चलें, उसे रोकने के लिए भी कहे जाते हैं। ये जो 8 प्रकार की बाधाएं हैं इनको 8 प्रकार के ज्ञानों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि की जो जड़ है इसको जानना चाहिए। और ये कोई नित्य नहीं होती है कि हमेशा के लिए रहने वाली है, ये क्षणिक है। बार बार प्रज्ञा का उपयोग कर इसे नष्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सांख्य दर्शन के जो तर्क दिए जाते हैं कि जो चीज़ें हैं वो स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इस प्रकार परंपरा के अनुसार कहते हैं कि बिना हेतु के कोई भी चीज़ संभव नहीं है।
हेतु के कारण ही फल उत्पन्न होता है। जैसा कि आपके सामने एक फूल रखा हुआ है और वो आप उसके रूप रंग को देख रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से उसके हेतु हैं। कोई भी फल बिना हेतु के नहीं होता है। उसके बीज से लेकर अंकुरित होने तक हर चीज में एक हेतु होते हैं। इसी प्रकार से हम अगर अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे मुंह, कान, नाक इत्यादि। अगर शुरुआत से बात करें, जब हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं तब से लेकर जब तक जो हमारा शरीर बनता है, तो विभिन्न प्रकार के हेतु उसमें शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार से हमारा शरीर बनता है या जिस तरह से हम देखते हैं, वो क्रोमोसोम की वजह से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार से हमारा शरीर बनता है या जिस तरह से हम दिखते हैं, वो क्रोमोसोम की वजह से होता है। ये सारे के सारे उस पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार से शरीर बनना चाहिए। लेकिन सांख्य दर्शन के मत के कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने आप उत्पन्न होती रहती है। तो हमें स्वयं सोचने की जरूरत है। अगर कोई चीज अपने आप उत्पन्न हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। फिर हमें यह जानना चाहिए कि हमें इस चीज से क्या फायदा है। हमें किसी भी चीज को देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके स्वभाव को जानने की आवश्यकता होती है। जब तक हम उसके सार को नहीं जानेंगे तब तक संभव नहीं है। और ये जो हमारा बहुचक्र है वो एक वजह से उत्पन्न होता है। आचार्य नागार्जुन ने मूल माध्यमिक कणिका के प्रथम अध्याय में कहा कि किस प्रकार से हम अपनी मिथ्या दृष्टि को खत्म कर सकते हैं, उस पर प्रहार कर सकते हैं। उनके जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं जो माध्यमिक दर्शनों पर आधारित हैं, इनको भी न जाने हम मिथ्या दृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं होगा। तो आप सभी के पास ये पुस्तक है। परम पावन जी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक में शुरुआत में नालंदा के 17 विद्वानों की स्तुति की गई है जो बौद्ध धर्म से अलग हैं। उनका मानना है कि 5 स्कंद हैं, उनसे हटकर आत्मा का एक स्वतंत्र एकाकी आत्मा होती है। उनकी ऐसी मान्यता है। लेकिन माध्यमिक दर्शनों के अनुसार ऐसा नहीं कहा जाता कि कोई स्वतंत्र आत्मा है, उसे नकारा जाता है। तो वो बौद्ध चित्र विवरण का पहले श्लोक में दिया गया है। तो चौथे श्लोक में अगर आप देखें तो यहां कहा गया कि इन स्कंदों से हटकर हमारी कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं है। फिर श्लोक नंबर 5 में कहा गया कि परस्पर आश्रित आत्मा है, स्वतंत्र नहीं। अर्थात हमारे जो भी स्कंद हैं उस पर आश्रित होकर एक नाम दिया जाता है, लेकिन उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। श्लोक नंबर 8 पर आ जाइए। वहां कहा गया कि हमारे बचपन, जवानी, बुढ़ापे को देखें तो ये सब समय पर और फिर एक दूसरे पर आश्रित हैं। पहले, मध्य और अंत, इन तीनों के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भरता का सिद्धांत दर्शाया जाता है। जैसे कि कल भी इस पर एक गंभीर व्याख्या की गई थी। कोई भी चीज एक दूसरे पर परस्पर आश्रित होती है, उनका संबंध एक प्रकार से नित्य नहीं होता। तो हर एक चीज पर प्रतिसंपात का सिद्धांत लागू होता है। और जैसी चीजें हमें प्रशिक्षित होती हैं, वास्तव में वो उस प्रकार से नहीं होती। अब श्लोक नंबर 21 पर आइए और देखिए। तो जो चित्र मात्रवादी हैं उनके विचार इस प्रकार से होते हैं। वही क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी कहते हैं कि जिस चीज को हम देखते हैं, अर्थात जो विषय है, उसकी एक वस्तु होती है। बिना उस वस्तु के अगर हम प्रशिक्षण करना चाहें तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से हमारे माध्यमिक दर्शनों के अनुसार भी किसी भी चीज को जानने के लिए, परीक्षण करने के लिए विषय परम आवश्यक होता है। श्लोक नंबर 28 में भी चित्रमात्रवादी आगे कहते हैं कि जो भी चीजें हैं उनमें परिकल्प धर्म सिद्ध नहीं होते। श्लोक नंबर 30 में कहा गया कि जो अमुक चित्त है उसे आप छूकर या उंगली से इंगित करें तो यह संभव नहीं है। फिर श्लोक नंबर 34 में कहा गया कि जो चित्त मात्र दर्शन है वो 8 प्रकार के आले विज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो यहां कहा जाता है कि उसी प्रकार आले विज्ञान की आसक्ति होने पर भी उसके सत्य के साथ समागम और संचार होता है, तब तक भावों का ग्रहण करता रहता है। इसी प्रकार श्लोक नंबर 36 में भी कहा गया है कि मैं किस प्रकार से अबोध के द्वारा जो आत्मा मानी जाती है उसका निषेध किया जाता है, उसे रोका जाता है कि आपके अनुसार एक स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन यह माध्यमिक दर्शनों के अनुसार इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे कि ये दूसरों को बताने से स्वतंत्र नहीं होगा, इसमें स्वयं से आत्मसात करने की आवश्यकता है। आप जब तक खुद अनुभव नहीं करके जानेंगे तब तक संभव नहीं होगा। अगर आपको इतनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो केवल नाम मात्र से होती हैं, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर आप श्लोक नंबर 50 को देखिए, उसमें आकाश की संज्ञा दी गई। यहां केवल लक्षणों के आधार पर व्याख्या की गई, इसके अलावा कोई सत्ता नहीं है। लेकिन प्रासंगिकों का यहां एक मत आता है कि जो भी चीज है उसका अगर आप परीक्षण करेंगे तो वो देखने से, ढूंढने से नहीं मिलती, वो केवल नाम मात्र से आरोपित की जाती है।
उसी प्रकार से अगर आप आकाश को पकड़ना चाहें, छूना चाहें, तो वो संभव नहीं है। वो केवल हमारे मन के द्वारा आरोपित होता है। तो फिर आगे के श्लोक में कहा गया कि जो हमारा मन है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, उसकी एक संतति होती है जिसके कारण हम उसे रोक नहीं सकते। फिर आगे के श्लोक में कहा गया कि हमारा जो मन है वो समय के अनुसार चलता है। फिर यहाँ परम पावन जी कह रही हैं कि शून्यता का अर्थ ये नहीं कि यहाँ कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि किसी भी चीज़ या कोई भी वस्तु जब स्वभाव से सिद्ध नहीं होती, ये शून्यता का एक अर्थ होता है। वह एक दूसरे पर आश्रित होकर और निर्भर होकर रहती है। जब तक हम इस प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक शून्यता का अर्थ किसी चीज का नाम होना, ऐसा कहना उचित नहीं होता। आगे के श्लोक में कहा गया कि धर्मों के उत्पाद को ही शून्यता कहा गया। संक्षेप में 5 स्कंदों को सर्वधर्म कहा गया। जितने भी स्कंद हैं वो सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। श्लोक नंबर 72 से ऊपर यह बताया गया कि किस प्रकार से शून्यता और प्रतिसंपात के लक्षण हैं, इनकी व्याख्या की गई है। वहीं बौद्ध चित्त को किस प्रकार से उत्पाद किया जाए, इसकी भी व्याख्या की गई। बौद्ध चित्त को जानने के लिए समझना चाहिए कि हमारे अंदर जितने प्रकार के भी राग हैं, द्वेष हैं, उन सभी को नष्ट कर देना और जो गुण हैं उनको ग्रहण करना। अर्थात ये गुण जो हैं इनके द्वारा हम सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं, इनके द्वारा हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें बोधि को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और बोधि को हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हमारे अंदर से राग द्वेष का अंत हो जाएगा। जैसे कि किताब के अंदर जो श्लोक नंबर 78 है उसमें भी ये कहा गया कि जब तक हम दूसरे सत्यों के बारे में, दुखों के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम अपने अंदर जो मौजूद दुख है उसे भी हम ठीक प्रकार से नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हमें बार बार जितना हो सके परहित के बारे में चिंतन करना चाहिए। बौद्धचर अवतार में कहा गया कि बौद्ध चित्त रूपी घोड़े पर बैठकर स्वयं को मुक्ति की ओर ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए बौद्धचर अवतार को आप ठीक से पढ़ें। और उसके एक श्लोक में कहा जाता है कि जब तक आकाश है, जीवधारी है, तब तक मैं इस लोक में रहकर दूसरों के दुखों को मुक्त कराने की कोशिश करता रहूंगा, परहित के लिए कोशिश करूंगा। इस श्लोक नंबर 100 में देखें, शून्यता छेद है, ऐसा नहीं है। उसको हमें जानने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की, धारण करने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी प्रकार के संवार हों, चाहे वो पुण्य संवार हो या ज्ञान संवार हो, उन सब में श्रेष्ठ हमारा बौद्धिचित्त होता है। बुद्धत्व को उत्पन्न करना चाहिए। पूर्व के कदम जो गुरु लोग थे उन्होंने भी कहा कि इसके मुकाबले किसी भी प्रकार का संवाद इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो बहुत दीक्षित का मुकाबला नहीं कर सकती। ये तीनों समय के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए इसका बार बार अभ्यास करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस बौद्ध चित्त विवरण नाम से ग्रंथ में श्लोक नंबर 72 से आगे तक बातचीत का कैसे उत्पाद करना चाहिए, इनके लाभ क्या हैं, ये ध्यान में रखकर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।